हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, कूट लेखन। और ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके एसएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद बैंक में भी 5 क्वेश्चन का सेट आता है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के भी अगर आपके कोई भी एग्जाम है तो उनमें भी 2-2 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक में क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपको ABCD याद होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हम, ABCD हमारे याद नहीं होगी क्या? बिल्कुल याद होगी। ABCD अगर याद है तो आप मुझे ये बताइए L कितने नंबर पे आता है। अब आप सोचोगे L सर हम लिख करके बता देते हैं कि A से Z तक लिखेंगे, फिर A1 पे, B2 पे, C3 पे, इस तरीके से L की नंबरिंग आप बताओगे कि सर L 12 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में सब कुछ सेट होना चाहिए कि L कितने पे आता है 12 पे, O कितने पे आता है 15 पे, Q कितने पे आता है 17 पे। तो ये सारी चीजें आपके, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है, ये आपको सबको याद होना चाहिए। और इसको याद करने का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि आपने ज्योति नाम सुना होगा, इसमें ई और लगा दीजिए, ठीक है। अलग अलग देखो, सारे टीचर्स कोई मेथड बताता है, कोई मेथड बताता है, अलग अलग टीचर के अलग अलग मेथड है बताने के, ABCD याद कराने के, ठीक है। लेकिन सबसे सिंपल ये है, इसमें आपको क्या करना है कि ई याद रखना है, आपको 5 नंबर पे आता है, जे कितने पे आता है 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। अब अगर मैंने बोला कि L कितने नंबर पे आएगा तो आपके माइंड में एकदम जाना चाहिए JKL, J 10 पे है तो K 11 पे, L 12 पे। मैंने बोला कि Q कितने नंबर पे आएगा तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए OPQ, O 15 पे, P 16 पे, Q 17 पे। इस तरीके से अगर इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे के सारे लेटर आपके याद हो जाएंगे। दूसरी चीज, नंबरिंग आपको शुरू से भी याद होनी चाहिए और पीछे से भी याद होनी चाहिए। अब पीछे से जैसे Z है, Z पीछे से कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, पीछे से Y कितने नंबर पे आएगा 2 नंबर पे। तो अगर आप देखें कि Z मैंने बोला शुरू से तो ये 26 नंबर पे और पीछे से 1 नंबर पे, Y शुरू से 25 नंबर पे आता है और पीछे से दूसरे नंबर पे। तो आप इनका टोटल करके देखो, 26 और 1 27, 25 और 2 27, यानी आगे वाला स्थान प्लस पीछे वाला स्थान दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 27। तो पीछे से अगर आपको स्थान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से आगे वाला स्थान घटा देना है। जैसे ये शुरू से 5 नंबर पे है, 27 में से 5 घटा दीजिए तो पीछे से कितने पे आ जाएगा 22 पे। ये शुरू से 10 नंबर पे है, 27 में से 10 घटा दीजिए तो पीछे से कितने पे आ जाएगा 17 पे। 27 में से 15 घटा दीजिए तो पीछे से कितने पे आ जाएगा 12 पे। 27 में से 20 घटा दीजिए तो पीछे से कितने पे आ जाएगा 7 पे। 27 में से 25 घटा दीजिए तो पीछे से कितने पे आ जाएगा 2 पे। तो एक तो इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। एक चीज क्लियर हो गई, इसको याद कर लेना अच्छे से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस पे अभी करवाएंगे हम। दूसरा इसमें बेसिक क्या बनता है कि एक बैक सीरीज होती है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। बैक सीरीज क्या है वो मैं एक बार लिख देता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ये बैक सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मेरे याद है, इसमें A के सामने आपको Z दिख रहा है, B के सामने Y दिख रहा है, C के सामने X दिख रहा है, D के सामने W दिख रहा है, E के सामने V दिख रहा है। जैसे मेरे याद है ऐसे ही आपको भी याद करनी है। और इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है वो देख लीजिए। AZ आपको याद रहेगा A to Z के नाम से। नर्सरी LKG में आप पढ़ते हैं A to Z, बुक का नाम होता है A to Z, ABCD A to Z। BY को याद रख सकते हो आप टाटा बाय बाय के नाम से, टाटा बाय बाय। CX को याद रख सकते हैं आप क्रैक्स, छोटे बच्चे खाते हैं क्रैक्स वगैरह, ठीक है। DW
DW को याद रख सकते हैं, दूध वाला, सुबह सुबह आता है पौ पौ, दूध वाला, तो DW, डी के सामने W। इसके ऊपर क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये बैक सीरीज आपकी याद होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको बताएंगे कि ये बैक सीरीज कैसे लग रही है। उसके बाद MN तो याद रहेगा क्योंकि M के बाद N आता है, कॉन्जुगेटिव है, क्रमागत है। LO को याद कर सकते हो लव के नाम से, LOVE, L के साथ O हो गया और V के साथ E हो गया, यानी ये वाला पार्ट भी लव के नाम से याद हो जाएगा, LOVE। FU को याद कर सकते हो, आपने एक मूवी देखी होगी फुकरे, ठीक है, फुकरे के नाम से याद कर सकते हो। या फिर आप कहां से, जैसे मान लीजिए उदयपुर से बिलोंग करते हो आप, तो आप कहां से बिलोंग करते हो, फ्रॉम उदयपुर। FU को आप फंटूस के नाम से भी याद कर सकते हो, जो भी आप अपने तरीके से बनाना चाहो शॉर्टकट अपने आप बना सकते हो। GT रोड, GT को याद कर सकते हो GT रोड के नाम से। HS हरभजन सिंह, ऋतिक शाहरुख, हरभजन सिंह, ऋतिक शाहरुख, जो भी आपकी इच्छा हो। हनी सिंह कैसे भी याद कर सकते हो। IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ, J फॉर जयपुर, K फॉर क्वीन, जयपुर क्वीन। KP काला पानी, केविन पीटरसन के नाम से भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गई बैक सीरीज, ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद इसमें क्या है कि आपके मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो टाइप 1 है, टाइप 1 के ऊपर मेनली ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी एग्जाम्स में आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आते ही आते हैं कंफर्म में। फिर उसके बाद हम टाइप 2 कराएंगे। टाइप 2 के ऊपर बैंक के अंदर 5 क्वेश्चन का सेट फिक्स है, आता ही आता है। और ये 5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो आराम से जो है 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हो, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन होता है और आप आंसर टिक करते हो। क्लियर। और टाइप 3 सिंपल टाइप है, वेरी सिंपल, इसको जब बताएंगे आप वहीं पे देखेंगे। टाइप 4 में भी हम कुछ जो पुराने ओल्ड एग्जाम्स होते थे आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, वो आजकल आने बंद हो गए हैं, लेकिन आजकल के एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन टाइप 4 में हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें टाइप 1 के ऊपर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में इन्फॉर्म को लिखा गया है JOGPSN, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में ओनर को क्या लिखा जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको उसमें पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है। देखो उसमें ये भी हो सकता है कि 1-1 इंक्रीज कर दे, सब में 2-2 इंक्रीज कर दे, 3-3 इंक्रीज कर दे। हो सकता है पहले में 1 इंक्रीज कर दे, दूसरे में 2 इंक्रीज कर दे, तीसरे में 3 इंक्रीज कर दे। ठीक है, कोई भी पैटर्न वो यूज कर सकता है। हो सकता है पहले 3 को उल्टा करके 1-1 इंक्रीज कर दे, पहले 3 को उल्टा करके 1-1 कम कर दे, कुछ भी पैटर्न लगाया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। जब आप इतने क्वेश्चन बना लोगे तो आपका माइंड वैसे ही सेट हो जाएगा कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। लेकिन आप सोचो कि 5-6 क्वेश्चन कर लिए हमने और अब किसी भी क्वेश्चन को हम कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग को, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में उतना अच्छा रहेगा। टाइप 1 में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। टाइप 2 सिंपल है, उसके 4-5 क्वेश्चन के सेट आपने बना लिए काफी हैं, लेकिन टाइप 1 में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, इसने आई को क्या किया गया है, जे किया गया। आई से जे अगर आप देखो तो यहां पे ये +1 हो रहा है। ऐसे ही n से o, NO +1,
F से क्या हो रहा है G, एफ जी प्लस 1, O से क्या हो रहा है P, ओ पी प्लस 1, R से क्या हो रहा है S प्लस 1, M से क्या हो रहा है N प्लस 1। यानी इसने सब में एक एक की वृद्धि की है, एक एक इंक्रीज किया है, तो इसमें भी आप एक एक इंक्रीज कर दोगे। H से क्या आ जाएगा I, O के बाद क्या आ जाएगा P, N के बाद क्या आ जाएगा O, O के बाद क्या आ जाएगा P, U के बाद क्या आ जाएगा V, R के बाद क्या आ जाएगा S। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन IPOPVS। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए P है, P से इसने Q छोड़ा, R आ गया, यानी P के बाद Q छोड़ा R, यानी 2 बढ़ाया गया है। A के बाद B छोड़ा C, R के बाद S छोड़ा T, E के बाद F छोड़ा G, N के बाद O छोड़ा P, T के बाद U छोड़ा V, S के बाद T छोड़ा U। यानी सब में 2-2 की वृद्धि की गई है, तो इसमें भी आप 2-2 की वृद्धि कर दीजिए। C से आगे क्या आ जाएगा D। अब D किस किस ऑप्शन में है, सॉरी C के बाद D छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा E, क्योंकि 2-2 की वृद्धि करनी है। अब E सभी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। क्लियर। H के बाद I छोड़ोगे तो J, I के बाद J छोड़ोगे तो K, L के बाद M छोड़ोगे तो N, D के बाद E छोड़ोगे तो F, R के बाद S छोड़ोगे तो T, E के बाद F छोड़ोगे तो G, N के बाद O छोड़ोगे तो P। तो EJK NF TGP। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पे देखेंगे आप N के बाद OP छोड़ा Q, +3 की वृद्धि की है, +3 की है। O के बाद PQ छोड़ा R, B के बाद CD छोड़ा E, L के बाद MN छोड़ा O, E के बाद FG छोड़ा तो H, यानी 3-3 की वृद्धि की गई है। तो P के बाद Q R छोड़ दोगे तो S, L के बाद MN छोड़ दोगे तो O, A के बाद BC छोड़ दोगे तो D, T के बाद UV छोड़ दोगे तो W, E के बाद FG छोड़ दोगे तो H। तो SODWH। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन अभी आपको लग रहे होंगे कि सिंपल है, तो ये मत सोचना कि सिंपल ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। स्टार्टिंग आपके सिंपल क्वेश्चन से हुई है और अभी एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लॉजिक के लिए कोड दिया हुआ आपको BHFNK, क्लर्क के लिए कोड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये L है। अब L से B तो आप देखोगे कि ये 12 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, 10 कम हो रहा है। यहाँ पे O 15 नंबर पे है और H कितने पे, 8 पे। 15 और 8 7 का अंतर, यहाँ पे 12 और 2 में 10 का अंतर, तो यानी कोई पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा है। फिर आप दूसरी साइड से भी देखोगे कि यहाँ C है, C से क्या हो गया, B हो गया, यानी एक कम हो गया। I से क्या हुआ, H हुआ, यानी एक कम हुआ। G से एक कम हुआ F, O से एक कम हुआ N, L से एक कम हुआ K। यानी इसने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि उल्टा करके एक एक कम कर दिया है। भाई L से एक कम कर दिया K, यानी जो शुरू वाला था वो सबसे लास्ट में एक कम करके लिखा गया है। O से एक कम कर दिया N, G से एक कम कर दिया F, I से एक कम कर दिया H, C से एक कम कर दिया B। ऐसे यहाँ पे भी होगा, C से एक कम करोगे तो B लास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि उल्टा करके एक एक कम करना है। L से एक कम करोगे तो K, E से एक कम करोगे तो D, R से एक कम करोगे तो Q, K से कम करोगे तो J, JQDKB। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अब इसमें देखिए N से क्या हो रहा है, M -1 एक कम, I से H एक कम, D से C एक कम, H से G एक कम, I से H एक कम। इसमें एक एक कम किया गया है तो इसमें भी एक एक कम कर दो। K से क्या आ जाएगा, J एक कम किया। O से क्या आ जाएगा, N एक कम किया। M से क्या आ जाएगा, L एक कम किया। A से कम करोगे तो वापस Z पे जाओगे। कभी सोचो कि A से कम करने पे तो कुछ आता ही नहीं है, तो उल्टा चालू हो जाता है। A से कम करोगे तो क्या आएगा, Z। L से कम करोगे तो K, JNLZK, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा T
T से एक कम S, S से एक कम R, यानी इसने -2 किया है यहाँ पे। E से कम करोगे D, D से कम करोगे C, -2। X से कम करोगे तो W, W से कम करोगे तो V, 2 कम। T से S, S से R, 2 कम किया। इसमें भी I से पहले H और H से पहले G, 2 कम किया। L 12 पे है, J 10 पे है, 2 कम हो रहा है। E 5 पे है, C 3 पे है, 2 कम हो रहा है। इसमें सब में 2 2 कम किया गया है। तो N 14 पे आता है तो 2 कम करोगे तो L 12 पे। Y 25 पे आता है तो 25 में से 2 कम करोगे तो 23 पे क्या आ जाएगा? W। L 12 पे 2 कम करोगे तो J 10 पे। O से 2 कम करोगे तो O से पहले N और N से पहले M। N में से 2 कम करोगे तो N से पहले M, M से पहले L। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा LWJML। LWJML किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए P से M हुआ है, O से L, फिर L से I। अब पैटर्न कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप नंबरिंग कर लीजिए। P कितने नंबर पे आता है? 16 पे, O 15 पे, L 12 पे, I 9 पे, S 19 पे और H 8 पे। M कितने पे आता है? 13 पे, L 12 पे, I 9 पे, F 6 पे, P 16 पे और E 5 पे। अब आप देखेंगे कि 16 से 13 हुआ, 3 कम हुआ, 15 से 12 हुआ, 3 कम हुआ, 12 से 9 हुआ, 3 कम हुआ, 9 से 6 हुआ, 3 कम हुआ, 19 से 16 हुआ, 3 कम हुआ, 8 से 5 हुआ, 3 कम हुआ। यानी सब में क्या हो रहा है? 3 3 कम हो रहा है। तो D में से भी 3 कम कर दोगे। D 4 नंबर पे आता है तो 4 में से 3 कम करोगे तो 1 आएगा। 1 नंबर पे क्या आता है? A। I आपका कितने पे आता है? 9 नंबर पे। 9 में से 3 कम करोगे तो 6, 6 पे क्या आता है आपका? F। G कितने पे आता है? 7 पे। 7 में से 3 कम करोगे तो 4, 4 पे क्या आ जाएगा? D। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा AFD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विजय, V के बाद W, IJK। यहां पे देखो +1 हो रहा है, VW +1, IJK +2, JKLM +3, ABCDE +4, फिर Y से आगे Z और Z से आगे ABCD यानी +5। तो +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से चल रहा है। तो A है, A के बाद क्या आ जाएगा? B। अब B किस किस ऑप्शन में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये गलत। उसके बाद J के में क्या करना है? 2 बढ़ाना है। J के बाद K के बाद L, BL किस किस में है? इन दोनों में है, तो ये गलत। उसके बाद A में 3 बढ़ाना है, तो 3 बढ़ाएंगे तो BCD यानी BLD किस ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में, तो ये वाला गलत। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। तो ये है कि कभी अगर आपको ऐसा लगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, मान लो ये तो 5 अक्षर थे, लेकिन अगर 10 अक्षर का आ जाए तो आप पहले 2-3 में बढ़ा करके देख लो और फिर ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आ जाइए, L से क्या हो रहा है? M +1, OPQ +3, S कितने पे आता है? 19 पे। V कितने पे आता है? 22 पे। +3 +1 +3, 19 से कितना हो गया? +3। E 5 पे और I 9 पे। तो 5 और 4 9, 19 और 3 22, इसमें 3 बढ़ा है, इसमें 4 बढ़ा, तो इसमें 2 बढ़ना चाहिए ना कहीं ना कहीं। O के बाद P छोड़ा तो Q, हाँ यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 3 नहीं है, +2। तो +1 +2 +3 +4 ये पैटर्न चल रहा है। तो G के बाद H आ जाएगा +1, A के बाद B छोड़ा तो C +2 हो गया। HC किसमें है? ये गलत, ये गलत, ये 2 बचे। उसके बाद +2 हो गया, +3 करना है। I 9 पे, +3 करोगे तो 12 पे क्या आ जाएगा? L। N 14 पे, +4 करोगे तो 18 पे क्या आ जाएगा? R। तो HCLR। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CAT को लिखा है इसने DDY, BIG को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए गाइस, C से D हुआ यानी +1 हुआ, A 1 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे +3 हुआ, T 20 नंबर पे आता है, Y 25 पे आता है, तो यहाँ पे +5 हुआ। यानी ओड नंबर्स, विषम संख्याएं बढ़ाई जा रही है, 1 बढ़ाया पहले, फिर 3 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया। और देखो जो आप लॉजिक इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, 1 बढ़ाना, 3 बढ़ाना, 5 बढ़ाना, यही लॉजिक्स आपके नंबर सीरीज जो आएंगी, संख्या श्रेणी, संख्या श्रृंखला, उसमें भी आपको सेम मेथड्स यूज करने हैं। उसमें भी कहीं 1 बढ़ेगा, कहीं 2 बढ़ेगा, कहीं 3 बढ़ेगा, कहीं स्क्वायर बढ़ेगा, कहीं क्यूब बढ़ेगा, इस तरीके से यही मेथड उनमें भी लगेंगे। ठीक है, तो इसमें बी में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? C। अब C आपके चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद I 9 नंबर पे आता है, तो 9 में 3 बढ़ाना है आपको, तो 9 और 3 12, 12 पे क्या हो जाएगा? L। G आपका 7 नंबर पे आता है, अब 7 में कितना बढ़ाना है? 5, 7 और 5 12, 12 पे L। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा CLL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SCRIPT को इसने ये लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि ये C यहाँ पे सेम है, I यहाँ पे सेम है और T यहाँ पे सेम है। इसका मतलब जो दूसरे, चौथे और छठे स्थान पे जो अक्षर है वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद S से इसने क्या किया है? T 1 बढ़ाया, तो मैं D से यहाँ क्या कर दूं? 1 बढ़ा दूं, E कर दूं। ठीक है, I को ऐसे ही रखना है। तो E और I किस ऑप्शन में है? E और I आपके इन 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो ये कट गए। उसके बाद अब R से 1 कम किया गया, Q 1 कम किया गया, तो G से 1 कम करोगे तो F। ठीक है, R से 1 कम किया तो Q और G से 1 कम करोगे तो F। E I F किस में है? दोनों ऑप्शन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर E वाले को तो मुझे सेम रखना है, क्योंकि चौथा अक्षर सेम रखा गया है ऊपर भी, तो E को सेम रखेंगे यहाँ पे, E I F E दोनों ऑप्शन में। उसके बाद P के बाद Q आया, +1 किया, तो S में +1 करोगे तो T, और इस वाले अक्षर को सेम रखना है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। वही है कि पैटर्न आपको पहचानना है। पैटर्न क्या है? कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ 1 1 ही बढ़ाया जाएगा, 2 2 भी बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन जो है आसान से आसान भी बन सकता है इस टॉपिक से, और भारी से भारी भी बनाया जा सकता है। इस पे आ जाइए बुक पे। बी से क्या हो रहा है? C +1, O से 1 कम किया गया -1, फिर O से P +1, K से 1 कम किया गया -1, तो +1 -1 +1 -1 ये पैटर्न चल रहा है। तो +1 करेंगे पहले, M में 1 जोड़ेंगे तो M के बाद N, O में से 1 कम करेंगे तो N, ठीक है, O में 1 प्लस करेंगे तो P, N में से 1 कम करेंगे तो M, तो N N P M। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें देखिएगा C से क्या हो रहा है? D +1, H से क्या हो रहा है? G यानी -1, H से पहले क्या आता है? G आता है, +1 -1, फिर A से B +1, P से पहले O आता है -1, T U +1, E से पहले D आता है -1, R से S +1। तो इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 -1। तो मेन क्या है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न पहचानना, और यही चीजें आपके इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर पढ़ोगे, बैंक में 5 क्वेश्चन का सेट आता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट में भी यही होता है कि पैटर्न पहचानना पड़ेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इससे कई चैप्टर्स का आपका बेस तैयार होता है। बी के बाद क्या आएगा यहाँ पे? C +1, R से 1 कम करोगे तो Q -1। अब C Q किस ऑप्शन में है? देखो C ऑप्शन में है और कहीं C Q है ही नहीं, तो ये तीनों गलत हो गए। यानी यहाँ पे मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे पहले 2 अक्षर से ही आंसर मिल गया। यानी आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बेंगलोर को इसने लिखा है CZOF BK PQF, तो चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए गाइस, B से क्या हुआ है? C यानी +1 हुआ है,
ए से जेड, ए में से एक कम हो गया यानी जेड आ गया, तो एक बार +1 एक बार -1। ऐसे ही इसमें एन से ओ हुआ +1, जी से पहले एफ -1, ए के बाद बी +1, एल से पहले के -1, ओ के बाद पी +1, आर से पहले क्यू -1, ई के बाद एफ +1, यानी +1 -1 +1 -1 ये पैटर्न चल रहा है। तो यही चीज इसमें भी लगानी है आपको। सी के बाद क्या आ जाएगा, डी +1 करेंगे तो एच से एक कम करेंगे तो जी, डी जी अब किस ऑप्शन में है, सब में ही है। उसके बाद +1 हो गया, -1 हो गया, फिर +1, ए में +1 करोगे तो बी, एन में से -1 करोगे तो एम, डी में +1 करोगे तो ई, आई से -1 करोगे तो एच, जी में +1 करोगे तो एच, डी जी बी एम ई एच एच, डी जी बी, डी जी बी इस ऑप्शन में तो है ही नहीं। उसके बाद एम ई एच एच, दोनों ऑप्शन में आगे चलना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 3 6, 3 3 6 और 1 7 तक हो गया था ना, जी एच। फिर ए से एक कम करोगे तो जेड, आर में एक प्लस करोगे आर एस, एच से एक कम करोगे तो जी, जेड एस जी, जेड एस जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डी जी बी एम ई एच एच जेड एस जी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड और फर्स्ट में क्या चेंज है, डी जी बी एम ई एच एच जेड एस जी, दोनों सेम लिखे गए हैं, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ILPB लिखा हुआ है गोन के लिए, DRIB के लिए क्या कोड होगा। तो EFG 7 नंबर पे 15 14 5 9 12 16 2, तो 7 और 2 9, 15 में से 3 कम किए तो 12, 14 और 2 16, 5 में से 3 कम किए तो 2, तो क्या हो रहा है +2 +2 -3, +2 -3 +2 -3, ये पैटर्न चलेगा। तो D 4 पे आता है तो 4 और 2 6, 6 पे क्या आ जाएगा F। फिर R कितने पे आता है 18 पे, 18 में से 3 कम करोगे तो 15 पे O। I 9 पे होता है तो 9 और 2 11 IJK। B में से 3 कम करोगे, B से 1 कम किया तो A, A से 1 कम किया तो Z, Z से 1 कम किया तो Y, FOKY फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चेयर। सी के बाद डी छोड़ा तो ई +2, एच से पहले जी -1, ए के बाद बी छोड़ा तो सी +2, आई से पहले एच -1, आर के बाद एस छोड़ा तो टी +2 -1 +2 -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे, ए के बाद बी छोड़ेंगे तो सी, यू से एक कम करेंगे तो वी टी, सॉरी टी, डी के बाद 2 प्लस करेंगे तो ई एफ, आई से एक कम करेंगे तो एच, टी के बाद यू वी, सी टी एफ एच वी, थर्ड ऑप्शन। प्रमोद, पी के बाद क्यू छोड़ा, आर छोड़ा, एस +3 हो गया। आर 18 नंबर पे आता है, ओ 15 पे -3 हो गया। ए 1 पे, डी 4 पे +3, एम 13 पे, जे 10 पे -3, ओ 15 पे, आर 18 पे +3, डी 4 पे, ए 1 पे -3, +3 -3 +3 -3, ये पैटर्न चल रहा है। तो जे के कितने पे, 11 पे, 11 में क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा तो एन से कौन सा ऑप्शन, सारे ऑप्शन चालू हो रहे हैं। फिर ई 5 पे, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2, 2 पे क्या आ जाएगा बी। एस 19 पे, 19 में 3 प्लस करेंगे तो 22, 22 पे क्या आ जाएगा वी। एन बी वी 3 ऑप्शन में अभी, ठीक है। एच कितने पे, 8 पे, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 पे ई, ए में 3 प्लस करेंगे तो डी, वी में से 3 माइनस करेंगे तो 19 पे एस। एन बी वी ई डी एस, एन बी वी ई डी एस, एन बी वी ई डी एस, फोर्थ ऑप्शन। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, बी से एक कम किया गया ए, ओ पी +1, यहाँ पे क्या चल रहा है -1, यहाँ पे क्या चल रहा है +1।
डी से एक कम हुआ C -1, y से z हुआ +1, तो -1 +1 -1 +1 ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, d से एक कम करेंगे तो C, E में एक प्लस करेंगे तो F, L से एक कम करेंगे तो K, H में एक प्लस करेंगे तो I से एक कम करेंगे तो H। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा CFKIH। इसमें देखिए 19 में S से कम किया R -1, TU +1, U से एक कम हुआ T -1, D में एक +1 -1 +1 ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो इसमें भी वही करेंगे, S से R हुआ -1 से शुरुआत हुई है तो O से कम करेंगे तो N, T में प्लस करेंगे तो U, H से कम करेंगे तो G, E में प्लस करेंगे तो F, R से कम करेंगे तो Q। ये इसका आंसर आ जाएगा। 20 में Q कितने पे आता है, OPQ 17 पे, N 14 पे, तो 17 से 14 -3, TU 21 पे, ये 24 पे, तो +3, E 5 पे, B 2 पे, -3 +3 इस तरीके से चलता जाएगा। तो R 18 पे आता है तो -3 करेंगे तो O आ जाएगा, E 5 पे आता है तो +3 करेंगे तो H आ जाएगा, P 16 पे आता है तो -3 करेंगे तो 13 पे M आ जाएगा, L 12 पे आता है +3 करेंगे तो 15 पे O आ जाएगा, Y 25 पे आता है 3 कम करेंगे तो 22 पे V आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा OHMOV। हेलो फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको YouTube पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट 1 हमने फ्री लेक्चर्स में YouTube पे अपलोड कर दिया है। इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट 1 बेसिक्स जो है आपको वो YouTube पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, RS अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।